हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन देखे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द smallest whole number by which should be divided to get a perfect square. Also find the square root of the number so obtain. हमने इससे पिछले क्वेश्चन में ऐसे नंबर्स में मल्टीप्लाई किया था जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उस नंबर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पिछले वाले में मल्टीप्लाई किया था ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस वाले में क्या करेंगे, हम डिवाइड करके देखेंगे ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सेम मेथड है, सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा उससे डिवाइड कर देंगे, यानी वो जो एक्स्ट्रा जो पेयर नहीं बन पा रहा था उसे हटा देंगे और जो बचेगा वो ही हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 252, लास्ट में 2 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगा 1 4 2 और ये 6। फिर 2 से काटिए, कितने टाइम्स कटेगा ये कटेगा 6 और 3। अब तो नहीं 2 से जाएगा, अब 3 से जाएगा। अब 3 से जाएगा तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 और 1। अब ये किससे जाएगा, 7 से, ओ सॉरी 3 से जाएगा, कितने टाइम्स से जाएगा, 7 टाइम्स। अब 7 से 1 टाइम्स निकाल दीजिए, हो गया ये। अब हमें देखना है कि किस किस के पेयर बन रहे हैं। पेयर 2 का पेयर बन पा रहा है, 3 का पेयर बन पा रहा है, यानी यहाँ तक तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर हम 7 देखें, ये 7 देखें, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाएगा क्योंकि 1 7 होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पिछले क्वेश्चन में तो हमने मल्टीप्लाई किया था, अगर हम इसी नंबर से डिवाइड कर दे 252 को 7 से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये हटा दिया, डिवाइड करने का अर्थ होता है ये वाला सवाल हमने ये वाला जो फैक्टर था वो हमने हटा दिया। अब 7 से काटिए, 7 4 जा 7 3 जा 21। अभी कितना बचा हमारे पास, अभी हमारे पास बचा 4 और 7 6 जा 42। तो हमारा इसका ये कितना आया, 36। तो अगर हम इसे 36 ले लें तो ये स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, 2 का एक पेयर उठा लीजिए और 3 का एक पेयर उठा लीजिए, तो ये कितना हो गया, 6। यानी कि ये 36 है, ये किसका स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले फैक्टर करेंगे, 2 9 2 5, लास्ट में 5 है यानी 5 से ही कटेगा, तो 5 से 5 टाइम्स कटेगा। अब कितना बचा, 4 8 ज़र टाइम्स और ये 5, फिर बाद में 5 है, फिर कटेगा कितने टाइम्स, ये 5 टाइम्स। 5 के टेबल से फिर कट जाएगा, फिर 1 टाइम्स कटेगा, फिर ये 1 और ये 7। अभी 117 है, 117 किसके टेबल में आता है, 3 से कटेगा ये, यहाँ से 3 से भी कट जाएगा, 3 9 जा 13 9 जा से कटता है, 13 9 जा। हम इसे पहले 3 से काटेंगे, ये गलत हो गया, पहले हमें 3 से ही काटना था। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 3 जा 9 और 2 बचा, यहाँ पर 7, 3 9 जा 37, फिर 3 से काटेंगे, कितना टाइम्स जाएगा, 13 टाइम्स। अब तो 13 तो किसी से नहीं कटता, वो तो प्राइम नंबर है, तो ये 13 से ही कटेगा 1। अब हमारे पास ये क्या आ गया नंबर, हमारे पास ये 2 2 पेयर बन गए, 5 5 के 2 पेयर बन गए, 3 3 के 2 पेयर बन गए, लेकिन 13 का हमारे पास कोई पेयर नहीं बना। तो अगर हम इस पूरे नंबर को 13 से डिवाइड कर दे, 13 से डिवाइड कर दे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकल आएगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन पा रहा है, हमने इसे निकाल दिया। 13 2 जा 26, कितना बचेगा, 3 2, 13 2 जा कितना हो जाएगा, 26। अभी कितना बचेगा हमारे पास, अभी हमारे पास बचेगा 6 और ये बचे
ये 5 टाइम्स जाएगा, तो ये हमारा कितना आया, अगर हम इसे स्क्वायर कर इसे डिवाइड कर दे तो कितना आएगा 225। और 225 के लिए अब हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो 5 का पेयर है उसे एक तरफ रखेंगे और जो 3 का पेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दो दो पेयर में से एक ले लीजिए। और 3 5 ज़ा 15, तो ये 15 का ही स्क्वायर है 25। यदि आप करके भी देखें तब भी आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगला देख लेते हैं। 396, बाद में 6 है, 2 से आसानी से चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 9 जा टाइम्स, 9 जा टाइम्स। अब किससे जाएगा, 3 जा बढ़ जाएगा 33 टाइम्स, 3 से जाएगा 11 टाइम्स। अब 11 से तो 1 टाइम्स ही जाएगा। तो हम पेयर देख लीजिए किस किस का बन पा रहा है। 2 का बन पा रहा है, 3 का। 11 का नहीं बन पा रहा है, 11 से डिवाइड कर देंगे। 396 अपॉन 11, तो 3 टाइम्स कटा, अभी 6 बचा, तो 63 11 6 जा 66, तो 36 आया। अगर हम इनका स्क्वायर भी निकाले, कैसे निकालेंगे, जो पेयर है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का पेयर 1 निकाला, 3 का पेयर 1 निकाला, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो ये 6 का ही स्क्वायर है, 36 3 का 6 का स्क्वायर होता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सेम मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर 2 6 4 5। पहले देख लीजिए आप, ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अभी कितना बचा, 2 नहीं कटेगा, अभी तो ये 5 टाइम्स ही जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, ये 25। अभी 1 बचा, 2 ज़ा टाइम्स जाएगा और ये 19 टाइम जाएगा। अब हमें ये बाद में 9 दिया है, ये किसी से नहीं कटेगा। अब ये सिर्फ ऐसे नंबर से कटेगा जो 23 से डिवाइड हो। क्यों देख हमने ये 23 के लिए, क्योंकि बाद में 9 है, और या तो 3 टाइम्स होता, या फिर 13 टाइम्स से कटता, या फिर 23 से जाएगा। अब हम 23 से देखेंगे। 23 से जाएगा ये 2 बार जाएगा 46, अभी वहाँ बचेगा 2, वहाँ बचेगा 6, और 23 3 जा 69। अब 23 से 1 टाइम्स जाएगा, तो हमारे पास नंबर क्या आया, किसका पेयर बन पा रहा है 23 का, किसका नहीं बन पा रहा है 5, यानी डिवाइड तो हम करेंगे इसे 5 से। 2 6 4 5 कर दीजिए इसे 5 से डिवाइड, ये 529 बार कटेगा। तो अब हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, वो 529 होगा। और ये किसका स्क्वायर होगा, 23 का एक जोड़ा बार ले लीजिए, यही हमारा इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। 23 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2800 है, 0 है बाद में, 2 से कट जाएगा। 1400, अभी भी कट जाएगा। 700, अभी भी कट जाएगा। 350 बार, अभी भी कट जाएगा। 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब ये कटेगा सीधा 5 से, 5 से काट लीजिए। 5 3 जा, ये 5 3 जा बढ़ जाएगा कितने बार, 3 जा बार। अभी बचा 2, तो 35, फिर 5 से चला जाएगा 7 टाइम्स। अब क्या करेंगे हम, 7 से करेंगे। तो जोड़े किस किस के बन पा रहे हैं, 2 तो 2 के लिख दिया मैंने, और एक 5 का। 7 का नहीं बन पा रहा है तो उसे छोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 4 5 जा 20, यानी कि 200 का 20 का ये क्या है, स्क्वायर है। हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे डिवाइड करना होगा, 2800 को अगर हम 7 से डिवाइड करें कितने टाइम्स जाएगा, 40 टाइम्स, और एक 0 बचा पीछे, 00, तो 400, यानी कि 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 1620। ये क्वेश्चन है हमारा। ये 2 से चला जाएगा 8 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये 0,
फिर 2 से जाएगा 4 0 5, अब तो नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा सीधा, अब सीधा ये 5 से जाएगा, 3 से भी चला जाएगा शायद, 3 1 जा 3, अभी बचा 10, 3 3 जा 9, अभी बचा 1, 15 हो गया, 3 5 जा 15, अभी फिर 3 जा टाइम्स 3 से कट जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, अभी 5 टाइम्स, अभी भी 3 से जाएगा कितने टाइम्स, 1 टाइम्स और 15, फिर 3 से जाएगा 5 टाइम्स, अब सीधा 5 से जाएगा 1 टाइम्स। तो किस किस के पेयर बन पा रहे हैं, 2 का, इस 3 का 1, इस 3 का, यानी पता चल गया है। तो इस परफेक्ट स्क्वायर तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 3 जा 18, यानी 18 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, लेकिन हमें क्या करना, डिवाइड भी पता करना, किससे होना चाहिए, 5 से डिवाइड कर देंगे जिसका पेयर नहीं बन पाया। काट लीजिए, ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा टाइम्स जाएगा, अभी 1 बचा, 5 2 जा 10 और 5, यानी कि 324 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। यही हमारा आंसर है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने दिया है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 401 इन ऑल फॉर द पीएम नेशनल रिलीफ फंड, यानी कि स्कूल में जो टोटल डोनेशन हुआ वो कितना हुआ, 2401 रुपीज़ का हुआ। नेशनल पीएम नेशनल रिलीफ फंड है इसमें। ईच स्टूडेंट डोनेट एज मैनी रुपीज़ एज नंबर स्टूडेंट्स इन क्लास, मतलब इतने ही बच्चे हैं जितना उन्होंने प्रत्येक बच्चे ने डोनेशन दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए अगर हमें पता है कि मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है 3 और इसमें प्रत्येक में 4 चिल्ड्रंस बैठे हैं, तो अगर हमें टोटल नंबर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जितने बच्चे बैठे हैं 1 लाइन में और जितनी लाइन है उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने निकल आएंगे बच्चे निकल आएंगे 12। आप गिन लीजिए, 4 4 18 और 4 12। तो आपको समझ आया, अगर हम जितने बच्चे होंगे और उन्होंने जितना डोनेशन दिया होगा अगर उनकी मल्टीप्लाई निकाल ले तो हम हमारे स्टूडेंट ऑफ क्लास आ जाएंगे और जो उन्होंने डोनेशन दिया प्रत्येक बच्चे ने वो भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 2401 का क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे। करिए फैक्टर, किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 1 नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, 24 जाकर 01 ऐसे ही रिमेनिंग बच जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देख लेते हैं, 7 3 जा कितनी बार कटेगा, 21, अभी कितना बचा 30, 7 4 जा 28, अभी कितना बचा 2, 7 3 जा 23, अभी फिर ये 7 से चला जाएगा क्योंकि 63 आता है 7 के टेबल में, तो 7 4 जा 28, अभी बचा 63, 7 9 जा 63, फिर 7 से कटेगा 7 टाइम्स और फिर 7 से कटेगा 1 टाइम्स। तो अगर हमें इनके पेयर देख लेंगे कितने कितने बन रहे हैं, 7 के 2 पेयर बन रहे हैं, 7 × 7 एक एक रख लेंगे, तो एक इसका परफेक्ट स्क्वायर है 49 का। तो यानी कि कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 49 है और नंबर ऑफ डोनेशन भी कितना है, टोटल रुपीज़ ऑफ पर स्टूडेंट कितना है, वो भी 49 है, तभी तो हमारा 49 आया। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है 25 प्लांट्स है आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन, 2025 प्लांट्स है सॉरी, इन सच ए वे डैट ईच रो कंटेन मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो, यानी कि उस नंबर में इतने ही प्लांट्स हैं जितनी उसमें रो है। तो फाइंड द नंबर्स ऑफ द रोज एंड द नंबर ऑफ द प्लांट्स इन द ईच रो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ रो दोनों बतानी है। हमारे पास क्या है, एक नंबर दिया है 225, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई का वो निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 5 से देखेंगे, 4 0 5
ये वैसे 3 से भी कट जाएगा, पहले 3 से ही देख लेते हैं। 4, ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स, अभी हमारे पास 22, 4 7 जा और 7 जा 4 7 जा 21, अभी हमारे पास 15 बचा, 15 5 टाइम्स कट जाएगा। फिर 3 से देखेंगे, अब ये 3 से 2 जा टाइम्स जाएगा और ये बचेगा 3 जा टाइम्स, ये फिर 2 जा टाइम्स जाएगा और ये 5 टाइम्स। अब देखेंगे हम किससे जाएगा, ये फिर 3 से कट जाएगा, ये कितने टाइम्स कटेगा 7 टाइम्स और ये कितना टाइम्स 50 टाइम्स। फिर 3 से काटेंगे, ये काटेंगे 1 टाइम 2 टाइम्स और ये 3 टाइम, ये कितना टाइम्स 3 टाइम्स, ये सॉरी 5 है ये हमारा। अब किससे काटेंगे हम, 5 से काटेंगे, 5 टाइम्स और 1। तो पेयर देख लीजिए किस किस का बन रहा है, कितने पेयर बन रहे हैं 2, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये तो है, और ये 2 2 बार है, यानी कि इतने ही बच्चे रहे होंगे और इतने ही प्लांट्स रहे होंगे और इतनी ही रो रही होंगी। तो नंबर ऑफ प्लांट्स कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 5 जा 45, तो ये 45 का स्क्वायर है। तो 45 ही तो इसमें प्लांट्स रहे होंगे और 45 इसमें रो रही होगी। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ रो बराबर 45, नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 45। फिर इससे अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट डिविजिबल बाय ईच नंबर 4 9 एंड 10, जो प्रत्येक नंबर से डिविजिबल हो जाए ऐसा स्क्वायर नंबर बताना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसके सीधे फैक्टर निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, हम फैक्टर निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे 2 टाइम्स 1 जा टाइम्स। फिर हम क्या करेंगे, सॉरी इसमें 9 भी रखेंगे और 10 भी रखेंगे, तो ये 9 नहीं कटेगा, तो इसे एज इट इज एलसीएम ले रहे हैं हम इसका। फिर उसके बाद 5 टाइम्स, फिर 2 से काटा 1 टाइम्स 9 टाइम्स और 5 टाइम्स। फिर अब हम 3 से काटेंगे 1 टाइम्स 3 टाइम्स, 5 नहीं कटेगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब 3 से काटेंगे 1 टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स, अब 5 बचा, सिर्फ 5 से काटेंगे 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 मल्टीप्लाई 5, ये कितना हो जाएगा हमारा, हाँ सही है, तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे 9 टाइम्स, 2 से काटेंगे 45 टाइम्स, अब 3 से काटेंगे कितने टाइम्स 15 टाइम्स, फिर 3 से काटेंगे 5 टाइम्स। अब किससे काटेंगे हम, 5 से। तो दो तो ये फैक्टर बन गए, सिर्फ एक फैक्टर की कमी बची, अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इन्होंने स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर पूछा था, तो हम 18 5 जा 90 और एक जीरो पहले से थी, 900 हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द ईच नंबर्स। ये भी सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर बताना है 8 15 और 20 का, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 2 से काटेंगे 4 टाइम्स, 15 काटेंगे, फिर ये 10 टाइम्स, फिर 2 से काटेंगे 2 टाइम्स, यानी पहले एलसीएम लेना है, फिर हमें उसका फैक्टर करके हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 15 टाइम्स, फिर 5 से काटेंगे, अभी भी कट जाएगा क्योंकि एक बार 2 बचा है, अभी भी 15 5। अभी हम 3 से काट लेंगे क्योंकि 15 में 3 में 15 आता है, ये 5 टाइम्स कटेगा, अब ये भी 5 टाइम्स कटेगा। अब हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे 1 1 और 1। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर है वो जो नंबर है वो कितना है हमारा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये 3 जा 8 होता है,
8 3 जा 24 मल्टीप्लाई 5, ये कितना हो जाएगा 120। 120 को अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे। 120 के 2 बार करेंगे 60 टाइम्स, फिर 2 बार करेंगे 30 टाइम्स, 2 बार करेंगे 50 टाइम्स, 15 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स करेंगे 5 टाइम्स, और फिर 1 टाइम्स करेंगे 1 टाइम। तो हमें पता चल गया। तो ये हमारे इसके फैक्टर कितने आए, 2 के 2 बार जोड़े बन गए, यानी कि 2 2 का हो गया। अब हमें इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक 2 की कमी है 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक 3 की कमी है एक 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और एक 5 की कमी है उससे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 120 तो एज इट इज़ रख लेंगे। अब हम इससे किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 120 मल्टीप्लाई 30, इन 2 ज़ीरो को एज इट इज़ रख लेंगे, और 12 3 जा 36, यही हमारा इसका आंसर है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।